नमस्कार, मैं विनय वर्मा। आप मुझे देख रहे हैं कुंडली रहस्य चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं एक योग के बारे में बात करने वाला हूँ। उस योग का नाम है गज केसरी योग। गज केसरी योग। योग से पहले मैं थोड़ा सा इस राशि और ग्रह के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। राशि के साथ जब ग्रह बैठता है, एक ग्रह के साथ बैठता है या राशि ग्रह के साथ बैठता है तो वह योग बनता है। योग तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि कभी भी जब यह चक्र बनता है तो चक्र बनाने से पहले कुंडली जन्म पत्री तैयार किया जाता है। जन्म पत्री तैयार करने का कुछ प्रक्रिया होता है। जैसे शुरू से ही संवत देखा जाता है। जब जातक का जन्म होता है उस समय किस साल, किस माह और किस दिन को जन्म हुआ, किस वह दिनांक कौन सा था, वो टाइम कौन सा था, उस सब का कैलकुलेशन करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस कुंडली बनाने से पहले संवत देखा जाता है, साके देखा जाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र के बाद देखते हैं कि सूर्योदय कब है, सूर्यास्त कब हुआ, या फिर करण, योग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें के दौर से गुजरते हुए भयात, भवोग, इष्टकाल निकालते हुए जब एक जन्मपत्री तैयार हो जाती है तब समय आता है चक्र बनाने का। और उसी टाइम के आधार पे, इष्टकाल के आधार पे लग्न का निर्धारण किया जाता है। जब लग्न निर्धारण की हो जाता है, जैसे यह कुंडली हुआ है धनु लग्न का। धनु लग्न जब केंद्र में बैठता है, मेन केंद्र यही है, यहीं से लग्न निर्धारित किया जाता है। और लग्न से मैं बाएं की तरह गिनते हुए फिर मैं लग्न में आता हूँ। तो जैसे लग्न में मान लीजिए कि बैठा है, धनु लग्न है, धनु लग्न का स्वामी होता है गुरु। अब लग्न तैयार हो गया, लग्न के आधार पे राशियाँ, इसको लग्न बोलते हैं और सारे घर को भाव बोलते हैं। लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। भाव का स्वामी, जैसे मकर राशि बैठा है, इसका स्वामी यानी इसको बोलेंगे, भाव के स्वामी को भावेश, यानी इसका स्वामी शनि हो गया। इसी तरह से कुंभ राशि बैठा है सहज भाव में, तो सहज भाव का स्वामी भी शनि हो गया। मीन राशि बैठा है सुख के घर में, तो इसका स्वामी गुरु हो गया। मेष राशि बैठा है पंचम भाव में, तो इसका भावेश यानी मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया। रिपु भाव में यानी षष्ठी भाव में बैठा है वृष राशि, वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया। सप्तम भाव में मिथुन राशि बैठा है, तो मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। 8वें भाव में मृत्यु भाव भी इसको बोलते हैं, मार्केश भी बोलते हैं, मार्केश भाव भी बोलते हैं। इस भाव में कर्क राशि बैठा है। कर्क राशि का स्वामी होता है कर्क चंद्रमा। और भाग्य भाव में 5 बैठा है, तो सिंह राशि हुआ। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। 10म भाव यानी इसको कर्म भाव बोलते हैं। कर्म भाव में 6 बैठा है। 6 यानी कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। 11 भाव में लाभ घर भी इसको बोलते हैं, इसमें बैठा है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। 12 भाव इसमें बैठा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अर्थात लग्न में बैठे हुए लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं
और भाव में बैठे हुए राशि के स्वामी को भावेश बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस योग को निर्धारित करने के लिए हर ग्रह, अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। जातक का जब जन्म होता है तो उसी समय, जन्म के समय जो लग्न फिक्स होता है, उसी समय जातक के जिंदगी पे, उसके पूरे जीवन की कहानी ग्रह अपने भाव में बैठकर रच देती है, जिसके साथ वह पूरे जिंदगी भर अच्छाई और बुराई के साथ जूझता रहता है। मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान की तरह भी। जब ज्योतिष और विज्ञान की तरह ये भी विज्ञान है या प्रमाणित हो चुका है, तो केवल थ्योरी से ही काम नहीं चलता, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल अर्थात जब तक उसका हम सही रूप से प्रयोग नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में नहीं जान जाते। तो हम ये कहना चाहेंगे कि थ्योरी तो बहुत है, ये सागर है, लेकिन मेरा उद्देश्य है जितना जल्द हो सके आप लोगों का जितना कुंडली के माध्यम से समाधान हो सके, मैं उस डायरेक्ट समाधान पे पहुंचूं। और मैं ये चाहूँगा कि अब जैसे मैं बतला रहा था, कुछ शुभ जातक के ऊपर जो अशुभ और शुभ प्रभाव पड़ते हैं ग्रह के चलते, तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। जैसे शुभ ग्रह में चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, केतु क्रम से ये बढ़ते हुए शुभ होते हैं। और अशुभ ग्रह के बारे में अगर मैं देखूं तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु ये अशुभ ग्रह होते हैं। यह क्रम से यह अधिक बढ़ते जाते हैं, ये अशुभ ग्रह कहलाते हैं। और यही ग्रह जातक के ऊपर किस राशि में बैठ के और किस पे नज़र रख रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका फलादेश किया जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में बतलाया था कि ग्रह के संयोग से, यानी दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो योग बनता है। राशि ग्रह के संयोग से बनकर भी योग बनता है। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ चक्र पे। यह कुंडली गज केसरी योग का कुंडली है। अब मैं समझाता हूँ ये गज केसरी योग कैसे बनता है। गज केसरी योग चंद्रमा से, जैसे ये चंद्रमा है केंद्र में, ये चारों केंद्र हो गया, या फिर चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भाव में, चंद्रमा से या केंद्र में हो या उसके भाव से 1, 4, 7, 10 भाव में अगर गुरु बैठता है तो गज केसरी योग लगता है। गज केसरी योग प्रबल कब होता है, तो शुक्र और बुध नीच का न हो, शुक्र या बुध नीच का न हो या अस्त न हो, तो प्रबल योग लगता है। अब हम ये देखेंगे, ये गणना करेंगे कि अगर मान लीजिए कि गज केसरी योग लगा है, गज केसरी योग का जातक के ऊपर प्रभाव कब पड़ता है, कब पड़ेगा, तो इसमें हम यह निर्णय करते हैं दोनों ग्रह में, जैसे चंद्रमा और गुरु बृहस्पति दोनों में बलवान कौन सा है, किसको अधिक बल मिल रहा है, तो ये कि कौन सा ग्रह अधिक बल देने वाला है, तो जिस ग्रह में बल अधिक मिलता है उसी महादशा में, जैसे हम अभी बतलाए ना कि भूतकाल और भयात भवोग से निकलेगा भुक्तकाल और भोगकाल, तो महादशा निकलना शुरू होता है। तो वही पीरियड जब देखते हैं कि गुरु का बल कितना है, अगर गुरु बलवान है तो बृहस्पति के महादशा में उसका पूर्ण फल आदमी को मिलता है। बहुत ऐसे जातक ये कहते हैं
कि मेरे कुंडली में तो गजकेसरी योग है लेकिन इसका लाभ ही नहीं मिला। तो हम जब कुंडली किसी जातक का देखते हैं और बनाते हैं तो महादशा निकालते हैं। कुंडली बनाने के साथ साथ उसका महादशा निकलता है। तो उसमें ये देखते हैं कि बृहस्पति का महादशा ये उसके जन्म के पहले ही बीत गया है या समय आने से पहले निकल गया, वो समय को निर्धारित करता है। फिर उसके आधार पे वह पूर्ण रूप से फलित होता है। लेकिन मैं आपको ये बतलाऊंगा कि अब इस कुंडली में देखिए, चंद्रमा बैठा है यहाँ पे छठे भाव में और बृहस्पति बैठा है भाग्य भाव में। तो ये गजकेसरी योग कैसे बनता है? तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 यानी चंद्रमा के चौथे भाव में गुरु बैठा है। मैं क्या बतलाया था? पहले भाव में या गुरु के साथ चंद्रमा हो तो भी गजकेसरी योग लगता है, या चौथे भाव में चंद्रमा से चौथे भाव में अगर गुरु हो तो भी गजकेसरी योग लगता है, 7वें में हो तो भी लगता है, 10वें में हो तो भी लगता है। तो यह कुंडली जो बना हुआ है, इस कुंडली में चंद्रमा के चौथे भाव में बृहस्पति लगा है, बैठा है, जिससे यह गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग यह एक ऐसा योग है जो आदमी सर्वगुण संपन्न होता है, पूर्ण सुख भोगता है, तेजस्वी होता है, गणितज्ञ होता है। वह अपने कर्मों के माध्यम से जीवन भर सुख भोगता है। मरने के बाद भी उसका इतिहास रचा जाता है। वह खेती भी ढंग से कराता है और देश के लिए एक नायक के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, नगर का नगर अध्यक्ष बन सकता है। यह गजकेसरी योग का देन है। गजकेसरी योग अब मैं बतलाना चाहूँगा, यह जो कुंडली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुंडली है। डॉक्टर राजेंद्र जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनका यह कुंडली है। तो अब खुद आप ध्यान देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हो चुके हैं, वो कितने विद्वान थे। आज भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। वो कभी मर के भी नहीं मरे हैं। गजकेसरी योग यही पैदा करता है। इस तरह का बहुत सारी योगें जातक के अंदर होती है। उसको देखने के लिए जब आदमी कुंडली निकालता है तो ग्रह को देखकर, राशि को देखकर निर्धारित करता है। अब इसमें यही देखा जाता है, बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको बतलाया ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा कुंडली तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे उससे लाभ नहीं मिलता है। तो उसको निर्धारित करने के लिए महादशा, दशा, अंतर्दशा सब ज्ञात किया जाता है। फिर उसको फिक्स किया जाता है कि इस योग का लाभ कब मिलेगा। और जब इसमें देखा जाता है तो उस योग को बल भी दिया जाता है, जिसका समाधान किया जाता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समाधान पाने के लिए हमसे कांटेक्ट बनाएं। तब तक के लिए जय माता दी।